हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली हम उसका कोर्स पढ़ने वाले, उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ने वाले, सारी चीजें पढ़ने वाले, कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां तक जाती है, पूरी कहानी, जिस तरह से हमने इंडस और गंगा रिवर सिस्टम की कहानी पढ़ी है। अब देखिए और समझिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की लाइफलाइन की तरह कंसीडर किया जाता है इसे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर जो है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम जो हमने पढ़ा, तो वो पूरा जो नॉर्थ नदर्न प्लेन, नदर्न स्टेट जो है, वहां पे जिस तरह से एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसकी लाइफलाइन कंसीडर की जाती है। ठीक, अब कुछ मैं आपको पहले एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं, तो उससे आपको क्या रहेगा कि एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें ये चीजें पढ़ना है। फाइन, देखो क्या है, तो फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि ये ऐसी रिवर है जो देश के बाहर ज्यादा है। देश के बाहर कहां? तो देश के बाहर आप देखोगे तो ये चाइना में भी बहते हुए आ रही है, फिर चाइना से इंडिया में एंटर करी और इंडिया में बहते बहते बांग्लादेश में भी जा रही है। ठीक है, तो इसका रूट बहुत बड़ा है, 3 देशों को कवर करते हुए आ रही है। ये जो भूटान है, तो भूटान को भी बाय बोलती है रास्ते में, क्यों? भूटान के ऊपर से जा रही है ना। तो इस तरह से क्या एक बड़ा रूट कवर कर रही है ये रिवर। ठीक है, बड़ा रूट कवर कर रही है। इसी के साथ साथ में क्या है, व्हेन इट कम्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी अपने साथ लेकर आती है, ये तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लेके आती है, बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, बहा के ले जाएगी आपको, इतना पानी लेके आती है ये। तो ठीक है, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं कहेंगे, लेकिन इसे लार्जेस्ट रिवर की कैटेगरी में डाल सकते हो आप एक चीज मैं बताता हूं आपको, फिजिकल मैप देखना कभी इंडिया का, ठीक, और ऑब्जर्व करना। फिजिकल मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल मैप में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि ये आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है, ये एक ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, ये रिवर दिख रही है। लेकिन जब बात करोगे आप किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की, से फिजिकल मैप पे देखोगे तो आपको मैप पे भी ब्लू कलर बड़ा दिखेगा, मोटा कलर दिखेगा, ब्लू वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बेड बहुत बड़ा है। ठीक है, बेड बहुत बड़ा है और बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर लेके चल रही है, काफी सारी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ती है। ऑब्जर्व करना इस चीज को। ठीक है, तो वो सारा देखो, ये जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका बेड, बड़ा सा बेड दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ते चलेंगे आगे। फाइन, तो जैसे आपकी बुक स्टार्ट किस चीज से कर रही है, यहां पे आप देखते हैं, तो इट इज कंसिडर एज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपके मन में सवाल आता होगा, सर ये आखिर मतलब आप कहना क्या चाहते हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट रिवर ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर नहीं है। लेकिन हम जब वन ऑफ द लार्जेस्ट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको इंडस में भी बताया था, यहां पे भी बता रहा हूं, तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब क्या है? देखो, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा हूं, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में अभी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं हम। नाइल रिवर जो है, ये नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट हो गई है। ठीक है, सबसे लंबी रिवर जो हो गई, 6600 किलोमीटर कुछ है। ठीक है, ये कहां पे? अफ्रीका में नाइल रिवर ये हो गया, तो ये लंबाई में लॉन्गेस्ट हो गई। अब लार्जेस्ट जब बोल रहे हैं, तो लार्जेस्ट मतलब क्या है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, ये जो रिवर है, तो इस रिवर का ये मतलब बेड जो इतना बड़ा है, जो पानी अपने साथ लेके जा रही है, तो वो कुछ जो विश्व की सबसे बड़ी रिवर है, जो लार्जेस्ट रिवर है, जो बहुत ज्यादा पानी लेके चलती है, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड में कौन सी आ जाएगी? अमेजॉन रिवर आ जाएगी। है ना समझ? जिसका कैचमेंट एरिया, जिसका अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है, जो लेके चल रही है, तो वो जैसे अमेजॉन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर हो गई है, तो ये अमेजॉन के परिवार की रिवर है। आगे समझ में? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कंसिडर किया जाता है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, और ये वन ऑफ द का कंसेप्ट समझ में आया कि जो प्रमुख या फिर जो मेजर रिवर है, मेजर लार्जेस्ट रिवर्स हैं, तो उनमें से एक ब्रह्मपुत्रा का नाम भी आता है। बड़े बड़े जो सूरमा होते हैं ना, तो उसमें एक ब्रह्मपुत्रा भी है। ठीक, ये हो गया, क्लियर रहेगा, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन चेमयांगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। अब क्या है यहां पे, तो आप जैसे देखोगे हिमालयन रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस में एक रेंज क्या है? कैलाश रेंज जो है, कैलाश रेंज मानसरोवर, जहां से आपने अभी पिछले कुछ वीडियोस में पहले देखा था क्या कि इंडस रिवर जो है वो भी वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर था इंडस रिवर का, उसे हमने डिस्कस किया था, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे होमवर्क हो गया आपका। तो जहां से इंडस ओरिजिनेट हो रही थी, तो इंडस वेस्टर्न पार्ट पे देख लो, कैलाश रेंज के जो वेस्टर्न पार्ट के ग्लेशियर थे वहां से, और वही कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के बाद में जो ईस्टर्न पार्ट में ग्लेशियर्स हैं, चेमयांगदुंग ग्लेशियर जो है, तो वहां से क्या होता है, वहां से ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर है? अब ब्रह्मपुत्रा जो है, तो इट ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक। अब वहां से क्या होती है, फ्लो करना स्टार्ट करती है, ट्रेवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर।
अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं तो इसकी पूरी लेंथ जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की तो कुछ 3800 किलोमीटर है, मतलब अप्रॉक्स हम लेते 3800 किलोमीटर, ये पूरी उसकी लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की। लेकिन फिर एक बार मैं बोल रहा हूं अच्छे से कंसिडर करो कि ये 12,000 किलोमीटर, सॉरी 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कहां चल रही है, चाइना में। उसके बाद में क्या एक मेजर पार्ट जो रहेगा तो बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाएगी। तो इस सेंस में क्या है, इंडिया में सिर्फ ये इतना पार्ट ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो ये 3,500 3,800 किलोमीटर का जो लेंथ दिख रहा है तो पूरा इंडिया में नहीं वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो ये तो ये वही बताया गया, ट्रेवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर इन ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत। अब जो ये यहां पे दिखाया जा रहा है ना आपको कि ये वाले रीजन में क्या कर रही है, वो ये वाले रीजन में ट्रेवर्स कर रही है, मतलब यहां से फ्लो करते हुए आ रही है। तो ये जो रीजन है कहां का, ये जो रीजन है तिब्बत का, तिब्बत का मतलब ये तिब्बत है, ऊपर तिब्बत है जिसको चाइना कब्जा करके बैठा है। तिब्बत पहले ऑटोनोमस हुआ करता था, चाइना ने कब्जा कर लिया, तो वो पूरी कहानी है। चाइना तो ऐसे ही करता है। अभी क्या है, लेकिन अभी हमें समझना, जियोग्राफी पे आ जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है तिब्बत का, ये सदर्न पार्ट जो है, तो ये क्या है, जमीन से काफी ऊपर है। चैप्टर 4 में इस चीज को ध्यान रखना, रिलेट करवाऊंगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ठीक है। तिब्बत का जो पार्ट है, तो जैसे ये हिमालयाज हैं, ठीक है, तो हिमालयाज हैं, तो ये हाइट अगर देख रहे हो आप हिमालयाज की, इस तरफ से, हाथ से खड़े होकर, तो ऐसा नहीं कि तिब्बत ये यहां नीचे है। तिब्बत अगर आप एल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो तिब्बत काफी ऊपर है, ठीक है। एल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो काफी ऊपर, इस कारण से आप जैसे देखते हो तो वहां पे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह दिखाई जाती है, विंटर्स वाला लैंडस्केप रहता है। अब क्योंकि इतना ऊपर है तो इस कारण से क्या है, टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ पे ड्राई रीजन भी है, ड्राई कोल्ड डेजर्ट की तरह है, लद्दाख की तरह है, कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र जहां से बहते हुए आ रही है ना, अब तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा स्लोप भी नहीं है, जमीन से काफी ऊपर है, फ्लैट रीजन है, ड्राई रीजन है। वहां क्या है, धीरे धामे बहते हुए आ रही है, धीरे धामे, कोई बहुत विशाल रूप में नहीं आ रही है, वही बता रहा हूं मैं। आप जैसे बोलोगे ना कि यहां पे तो सर बहुत पानी है, तो वो बहुत पानी यहां पे आके बनने वाला है। क्यों बनेगा बताऊंगा मैं आपको। अभी ये समझ लो कि यहां पे क्या है, फ्लैट रीजन में, ड्राई रीजन में स्लोली एंड स्टडीली बहते हुए आ रही है, आराम से, ठीक है, आराम से बहते हुए आ रही है रिवर ब्रह्मपुत्र। क्लियर रहेगा ये। अब वहां पे क्या है, इसे वहां पे से सैंगपो नाम से जाना जाता है। सैंगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर, ठीक। तो इसे सैंगपो नाम से, प्यूरिफायर इस सेंस में भी कहा जाता है कि पहाड़ों से निकल के आ रही, ग्लेशियर से एकदम शुद्ध नदी की तरह है, वो वहां के रीजन को प्यूरिफाई करते आ रही है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, तो इस सेंस में क्या है, उसका नाम सैंगपो रखा है, ठीक है, सैंगपो है। अब क्या होता है, इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिब्बत में इससे मिल रही हैं। तो जैसे क्या है, रेंगो सैंगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो रेंगो सैंगपो जो है, तो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या हो गया, इस तरह से फ्लो करते आ रही। अब देखो राइट बैंक लेफ्ट बैंक का एक बार टेस्ट लें आपका, इस तरफ फ्लो कर रही है तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला साइड। यहां पे उसको क्या होता है, तिब्बत वाले रीजन में रेंगो सैंगपो रिवर ज्वाइन करती है, फिर ये यहां पे आती है और यहां पे एक शक्तिमान खड़ा है। कौन है शक्तिमान, तो अब ध्यान करो जरा, रिकॉल करो, आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। मैंने चैप्टर 2 में जब आपको सारे माउंटेन रेंजेस बताए थे तब समझाया था कि ईस्टर्न माउंटेन जो ये यहां से क्या हो जाते हैं, साउथवर्ड बेंड हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पीक है, इस पीक का नाम क्या है, रिकॉल करो जरा 2 मिनट के लिए, नामचा बरवा, ठीक है। तो जितने लोगों ने मन में रिकॉल कर लिया था, वेरी गुड, ठीक। अब क्या होता है, इट इमर्जेस एज ए ट्रिबुलेंट एंड डायनामिक रिवर आफ्टर कार्विंग आउट ए डीप जॉर्ज इन सेंट्रल हिमालयाज नियर नामचा बरवा 7755 मीटर्स। ये जो पीक है इसकी हाइट बताई गई है नामचा बरवा की। नामचा बरवा से क्या करती है, ये एक ट्विस्ट लेती है, साउथवर्ड बेंड लेती है। जैसे आप यहां पे देखोगे तो ये साउथवर्ड जो बेंड लिया उसने, ठीक है, वो नामचा बरवा में यहां पे पहाड़ियों के बीच से जॉर्ज बनाते हुए स्टेडीली कंटिन्यूसली रिवर बहते रह रही है, ठीक है, तोड़फोड़ कर रही है ना, उस कारण से क्या होता है कि जॉर्ज बनाते हुए पहाड़ों के बीच से निकलती है, नामचा बरवा के बीच से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, साउथवर्ड बेंड करके। अब इंडिया में एंट्री कर ली है, स्वागत करो इसका, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसने एंट्री कर ली है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, ब्रह्मपुत्र का इनिशियल पीरियड पढ़ लिया, पूरा इनिशियल कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं जानने के लिए बस इतना है कि रेंगो सैंगपो की एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और वो धीरे धीरे बहते आ रही है ड्राई रीजन में। क्लियर यहां तक कहानी। अब चलो अब आगे एंटर करेगी ये, ठीक है, यहां तक हो गई कहानी खत्म। अब क्या है देखो, द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुटहिल ऑफ नामचा बरवा अंडर द नेम सियांग और दिहांग। अब देखो क्या मैप लेकर बैठे हो ना, मैप लेकर बैठना मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप प्लॉट करते चलना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास मैप है, मैप में लगाओ इस तरह से, इंडिया के ऊपर ये बह रही है, नेपाल भूटान के ऊपर बहते हुए, यहां नामचा बरवा है, नामचा बरवा से एंटर कर गई इस तरफ अंदर। अब क्या है, जब यहां अंदर एंटर करती है तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, सियांग या फिर दिहांग,
तो ये ध्यान रखना है आपको, सियांग या फिर दिहांग। तो देखो ये हाँ रिवर आ रही है फ्लो करते हुए, यहां से एंटर कर गई इस तरह से, तो अब ये नामचा बरवा है, यहां पे नामचा बरवा के बाद में जब एंटर करेगी तो उसका नाम हो जाएगा सियांग या फिर दियांग रिवर। तो सियांग या फिर दियांग, सियांग कह लो या फिर दियांग कह लो, सियांग दियांग, ठीक है, ये क्लियर रहेगा। तो ये उसको साफ सुथरा रखते हैं थोड़ा सा। ये रिवर आ रही है, एंटर कर गई नामचा बरवा से, यहां पे इसका नाम रहेगा सियांग दियांग। अब इसको क्या है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेगी, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब ऐसे फ्लो कर रही है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होने वाली है अब, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी दिबांग, ठीक है। ये दिहांग कहा था, दिबांग, DIBANG, दिबांग, दिबांग। अब दिबांग इसकी क्या होने वाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होने वाली है, दिबांग या फिर सिबांग, दिबांग सिबांग एक ग्राम है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद में इसमें और भी रिवर्स ज्वाइन करती है, जैसे लोहित रिवर, तो ये लोहित रिवर भी इसमें ज्वाइन कर लेगी, ठीक है, लोहित और ये सारी रिवर ज्वाइन कर लिया। अब यहां पे आप देखोगे तो 3 रिवर मिल गई है एक जगह पे, ये यहां पे तीनों रिवर मिल गई, मतलब जो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, जिसका नाम क्या था छोटे में सैंगपो नाम था, वो सैंगपो जब इंडिया में एंटर करती है नामचा बरवा से, जिसका नाम फिर क्या कर दिया जाता है, दिहांग या फिर सियांग कर दिया जाता है, वो रिवर एंटर कर गई इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, उसमें दिबांग या फिर सिबांग नाम की एक नदी और जुड़ गई है ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक पे, एक लोहित नाम की और रिवर जुड़ गई है, उसमें एक ट्रिब्यूटरी जुड़ गई है। तीनों रिवर ने मिलकर यहां पे क्या कर लिया है, एक ग्रुप बना लिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कौन सा, सादिया, ठीक है, ध्यान रखना ये जगह कौन सी है, सादिया। अब सादिया नाम सुनते से कितने लोगों को क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 7 ध्यान आ गया है? जिन लोगों को क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 7 ध्यान आ गया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। क्यों? क्योंकि आपको चीजें ध्यान है, और जिसको ध्यान है बहुत बढ़िया। हमने नेशनल वाटरवेज के बारे में कुछ पढ़ा था पिछले साल। नेशनल वाटरवेज में मैंने आपको बताया था गंगा पे है वाटरवे इलाहाबाद, ठीक है। फिर मैंने आपको नेशनल वाटरवे नंबर 2 बताया था, कहां से, तो सादिया से धुबरी तक, ठीक है, ध्यान है, सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्रा रिवर पे नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ध्यान आया सभी को। तो ये जो है नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जहां पे क्या होता है, 3 रिवर मिल रही है। 3 रिवर कौन कौन सी, जो सो कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा है, अभी उसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं हुआ, इंडिया में उसको क्या कहा जा रहा है, दिहांग या फिर सियांग कहा जा रहा है, वो दिहांग, ठीक है, वो दिहांग क्या करने वाली है, दिबांग से मिलेगी, दिबांग और लोहित, तो दिबांग, लोहित और दिहांग, ये तीनों रिवर मिल गई है कहां पे, सादिया में। अब यहां से आगे धूम मचाते हुए ब्रह्मपुत्रा बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतना क्लियर है पॉइंट। देखो टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीजें एक साथ प्लॉट करते चलना है, रिलेट करते चलना है। एक बार फिर से बताता हूं, स्नैप रिकैप जल्दी से। क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा बहते हुए आ रही है, कहां से, ब्रह्मपुत्रा बहते हुए आ रही है तिब्बत वाले रीजन से, यहां पे उसे सैंगपो कहा जाता है। इंडिया में एंटर करती है नामचा बरवा से, नामचा बरवा से एंटर करती है, तब उसका नाम क्या होता है, सियांग या फिर दिहांग, ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, कहां पे मिलती है, तो सादिया में मिलती है, और सादिया से जब आगे बढ़ेंगे तब इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। क्लियर, चलो सिंपल था, एकदम सिंपल था। अब ये यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली है, तो अब यहां पे मतलब सब कुछ यहां पे लाके छोड़ दो, एक बार रिकॉल कर लो। फिर अब आगे देखो क्या है, अब आगे देखते हैं। तो इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग, ठीक है, सिकांग एंड लोहित। तो ये मैंने आपको दिबांग या फिर सिकांग जिसे कहा जाता है वो बता दिया, और लोहित भी बता दी कि उसकी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो मिल गई, और उसके बाद से देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। पढ़ ली यहां तक हमने कहानी। फिर क्या है, द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। अब असम वैली आ गई यहां पे, ये चीज समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसके इंप्लीकेशन भी बताऊंगा। आप देखोगे इधर पूरे माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, हिमालयन रेंजेस हैं। इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मेघालय प्लेट्यू है, करबी एंगलोंग है, तो ये सारे प्लेट्यू है यहाँ पे। अब क्या हो गया, तो प्लेट्यू इधर 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 क्या है, माउंटेन रेंज है, तो बीच में क्या है, इट इज बीइंग सैंडविच बिटवीन बोथ दिस फिजिकल फीचर्स। दोनों फिजिकल फीचर्स के बीच में वो एक सैंडविच की तरह फंसी हुई है, कौन, नदी ब्रह्मपुत्रा। तो अब ये यहां से अगर आप देखोगे सादिया से धुबरी तक, ठीक, तो ये जो पूरा का पूरा क्या है उसका मतलब कह सकते हैं रूट होने वाला, पूरा का पूरा जो कोर्स होने वाला है, तो इस कोर्स में वो अपने विकराल रूप में आने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आने वाला है। अब आप देखोगे बीच में सैंडविच भी है, फंसी हुई भी है, दोनों तरफ फिजिकल फीचर है, तो इसका बेड ये फैला नहीं सकती बहुत ज्यादा कोई,
लेकिन बेड फैला नहीं सकती। उसके बावजूद भी क्या है कि आप देखोगे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, इसमें पानी लाला के डालते जाएगी। अब ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जब पानी लाला के डालते जाएगी तो वो पानी कहां जाएगा, वो पानी रिवर का बेड जो है वो और गहरा होते जाएगा, रिवर का बेड और बड़ा होने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ क्या है, जैसे ऐसा रहता है ना कि पीछे आपने 1.5 इंच पाइप लगा दिया, आगे 1 इंच पाइप लगाओ, तो पहली बात तो लगेगा नहीं, और लग भी गया अगर तो वो इतना फोर्स से पानी फेंकने वाला है, मतलब छोटा साइज अगर लगा दोगे पानी का तो पानी बहुत फोर्स से निकलेगा। वही है ज्योग्राफी। क्या है भाई, ज्योग्राफी पूरा आपका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो आप ऑब्जर्व करो आपके आजू बाजू, वही ज्योग्राफी है, बस सिंपल सी चीज है। तो अब क्या होता है कि पानी जो है तो बहुत रश के साथ में आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, बहुत तेजी से आने वाला है, बहुत तोड़फोड़ करता आएगा, बाढ़ भी लाता है ये। तो यहाँ पे क्या है, हॉस्टाइल वाटर्स देखने को मिलेंगे। और अब पानी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगी ना, इसी कारण से वाटरवे भी बना दिया इस पे कि क्या है, आपकी नाव तो चली जाएगी और ऊपर से बैठोगे तो अपने आप आ जाओगे तैरते तैरते, उस तरह की कहानी है यहाँ पे। अब जरा ट्रिब्यूटरीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज में अब क्या कहा गया है, देखो जरा, यहां तक चीजें क्लियर है ना। देखो अब ट्रिब्यूटरीज में क्या कहा है, दी ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, ये सब कुछ हो गया। तो अब क्या है, दी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऐसे फ्लो कर रही है अब ये। तो अब मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या है, ऐसे फ्लो कर रही है, इसका लेफ्ट ये हो गया, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहां से मिलना चालू होगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या बता रहे हैं, भूरी, दिहिंग, धनसरी, ठीक है। तो भूरी के बाद में दिहिंग है, दिहिंग के बाद में धनसरी है, ये 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मेजर। इनके अलावा और भी छोटी मोटी चुरपुट, लेकिन हम बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं। तो भूरी रिवर है, ठीक है, भूरी रिवर के बाद में दिहिंग है, मैप पे मार्क करते चलना, दिहिंग है, दिहिंग के बाद क्या है, धनसिरी है, ठीक। अब उसके बाद में क्या है, वेरस द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसिरी, कामेग, मानस और सनकोस। तो इसको एक आप ऐसे भी याद कर सकते, देखो, सुकामासन, सुकाम आसन, ठीक है, सुकाम आसन। तो सुकामा आसन, तो आसन की जगह मतलब आसन प्रोनाउंसिएशन में लेना, सन लिख लेना, सुकामासन। तो अब यहां पे क्या हो गया, सुकामासन में जैसे आप देखोगे तो सुबनसिरी, कामेग के बाद मानस और सनकोश। चलो जरा इसको मैप पे लेके चलते हैं, ये मैप पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ध्यान रखना, भूरी, दिहिंग और धनश्री जो है, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा भूरी रिवर है, ठीक है, यहां पे आपको मिलेगी दिहिंग रिवर, और दिहिंग रिवर के बाद में यहां मिलेगी आपको धनसिरी, ये धनसिरी मुखी जो है ये धनसिरी, ठीक है, ये 3 रिवर हो गई। अब क्या होता है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आ रही है तिब्बत वाले रीजन से बहते हुए, यहाँ पे दिहांग, यहाँ पे क्या है, सिकांग, दिबांग या फिर लोहित, सिकांग, दिबांग या फिर लोहित। तो उसके बाद में सादिया के थोड़ा और वेस्ट में मिल जाती है, फिर वहां से ब्रह्मपुत्रा बन के बहने वाली है। अब इसको बहुत सारी रिवर्स क्या करने वाली, ज्वाइन करने वाली है। तो सादिया के बाद से अब ज्वाइन करेगी रिवर्स। तो इसको जैसे क्या हो रहा है, भूरी रिवर ने मिला लिया, ज्वाइन कर लिया, आओ सखी साथ में चले। भूरी के बाद में जैसे आप देखोगे क्या, दिहिंग है, धनसिरी है, ये सारी रिवर्स मिल गई। ये तो लेफ्ट बैंक हो गई। अब राइट बैंक में जैसे देखोगे तो सुबनसिरी, सु, ठीक है, का, तो का में क्या हो जाएगा, का में जैसे मैंने आपको बताया था कामेंग, ठीक है, तो सु का मा यानी मानस रिवर के बाद में एक और क्या है, सनकोशी। तो सनकोशी जो है इसको दुबरी पे मिलाती है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे तेजपुर है तो तेजपुर पे धनश्री और ये तेजपुर पे दोनों मिल जाती है, धनश्री और धनश्री के साथ में क्या है, मानस नहीं, कामेग। तो कामेग और धनश्री दोनों आप उसको तेजपुर में मिला लेती है, फिर आगे यहाँ मानस रिवर हो जाती है। और धुबरी जो पॉइंट है, तो धुबरी पॉइंट पे क्या होता है, धुबरी पॉइंट से क्योंकि वो साउथवर्ड टर्न लेने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, धुबरी पॉइंट पे उसके साथ मिल जाती है सनकोसी, ठीक, ये ध्यान रहेगा। कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी, ये उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये इधर इस तरफ, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भूरी, दिहिंग और धनश्री हो गई, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है। यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई है। कहां से निकली है ये, जैसे हम देखेंगे तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करते करते इंडिया में एंटर कर गई है। नामचा बरवा से पॉइंट लेने के बाद में उसकी लेफ्ट बैंक जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, सिकांग या फिर दिबांग और लोहित, इनसे मिलने के बाद में फिर उसकी जो दूसरी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो सब कुछ हो गया। हम दुबरी पहुंच गए हैं, मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है ये पूरा कवर कर लिया हमने, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो दुबरी पहुंच गए हम, यहां तक क्लियर है ना, ये हम दुबरी पहुंच गए। देखो मैं साथ ही साथ करवाते चल रहा हूं मैप पे प्लॉट, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप जब बुक के पॉइंट्स के साथ पढ़ते चलोगे तो मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा रिलेटेबल रहेगा। आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे कहां बढ़ रहे हैं हम, अब आगे बढ़ रहे हैं, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी। धुबरी के बाद में वो इंडिया पे क्या करती, बाय बोलती है, वीजा कटवाती है, बांग्लादेश जाती है। कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहां पे जैसे आपको समझ में आएगा क्या कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, तो ये यहां पे धुबरी पॉइंट है, धुबरी पॉइंट के बाद से वो कहां कर गई है एंटर, वो एंटर कर गई है अब बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब बांग्लादेश में एंटर करने के बाद क्या होता है देखो, तो
इन बांग्लादेश दी तीस्ता जॉइंस इट। अब बांग्लादेश में इस रिवर को तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है। ज्वाइन ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज दी जमुना। ये बड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को कि इसका देश बदला, नाम बदल दिया आपने सर। तो जहां जहां कंट्रीज चेंज होने वाली है वहां वहां नाम भी बदलने वाला है रिवर्स का, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे एक ही रिवर है जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के नाम से पढ़ रहे हैं, इसके नाम कितने बदल गए। कहां सैंगपो से एंटर करती तो उसे क्या कहा जा रहा है, दिहांग या फिर सियांग कहा जा रहा है, तो वहां एंटर कर गई। फिर उसके बाद में बहते हुए जब आ गया उसको लोहित और दिबांग ने मिलाया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम हुआ। अब ब्रह्मपुत्र में इतनी सारी ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, ब्रह्मपुत्र आगे बहते हुए आ रही है। विजुअलाइज कर रहे हो ना, ब्रह्मपुत्र आगे बहते हुए आ रही है। अब दुबरी पॉइंट पे आने के बाद में ब्रह्मपुत्र एंटर कहां करती है, बांग्लादेश में। और जैसे ही बांग्लादेश में उस ब्रह्मपुत्र के साथ तीस्ता रिवर मिलती है, तीस्ता इंडिया से ही बहते हुए जा रही है, जैसे ही बांग्लादेश में उसके साथ तीस्ता रिवर मिलती है, तो तीस्ता रिवर के मिलने के बाद में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, जमुना। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो यहां से इसका नाम हो गया जमुना। जे फॉर जग, जे फॉर जमुना, जे बोल रहा, ठीक है। जमुना, यमुना नहीं, यमुना इंडिया में है, ये जमुना है, ठीक। ये हो गया। अब क्या होता है, इट फाइनली मर्जेस विथ रिवर पद्मा। सर ये पद्मा कौन है, तो पद्मा मतलब क्या है, पद्मा मतलब जो इंडिया से कौन सी रिवर आ रही है, गंगा रिवर जो आ रही है ना। तो अब आपको यह भी पता है कि इंडिया कि जो गंगा रिवर है वो जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, बताया था पिछले वीडियो में। तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो अब ये पद्मा और ये जमुना, ठीक है, दोनों ही क्या है, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा है, बस नाम बदल गए। ये दोनों मिलती है, दोनों मिलने के बाद में इनका नाम फिर बदल जाता है। दोनों के मिलने के बाद इनका नाम क्या होता है, मेघना। मेघना, अब मेघना फिर आगे बहते हुए जाती है और बे ऑफ बंगाल में अल्टीमेटली डुबकी लगा लेती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, उसका नाम आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार और, ठीक है। हिंट दे देता हूं मैं, टप्पू के मामा है वो, ठीक, उसी से जुड़ा हुआ नाम है। अब देखो ये पूरी कहानी हो गई है। तो पद्मा फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, फाइन। आगे देखो क्या है, द ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। ये इस इन फेमस एक्ट के लिए जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, नटोरियस है बहुत ज्यादा। क्या होता है, फ्लड्स, बाढ़ आती है। आपने देखा होगा कि असम में फ्लड आई थी अभी कुछ दिनों पहले, काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने सारे जानवर डूब गए, सारी चीजें हुई। तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर फ्लड्स। मैंने बताया आपको, एक कारण और बताता हूं ना, कि जैसे आप बोल रहे हो कि सर ये जो रिवर सिस्टम है, तो आपने बताया कि यहां तो ड्राई रीजन है, फिर फ्लड कैसे आती है। तो ड्राई रीजन होने के बावजूद भी फ्लड कैसे आती है, उस चीज को समझना, पॉइंट को पकड़ना, कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा इसमें। तो जैसे मेघालय आ गया, ठीक है, मेघालय के बाद में आप असम देख लो, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जो ट्रिब्यूटरीज जाके मिल रही हैं, जैसे भूरी और दिहिंग, ये रिवर्स जो जाके मिल रही हैं। तो ये सारी रिवर्स ऐसे एरिया में जहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। और आपको ये भी बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी यहां पे हो रही है, ठीक है, मेघालय। तो अब जब ये एरिया में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ड्रेनेज का काम क्या होता है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में बताया था कि वो पूरे एरिया का जो कैचमेंट एरिया उसका पूरा पानी इकट्ठा करके उस रिवर बेड में लाके देने वाला है। और ये रिवर बेड जब इतना सारा पानी लेके आएगा तो दिखती बात है कि वो फ्लडिंग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से जो हम कंक्लूसिव टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर का, कि द ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड, चैनल शिफ्टिंग। अब इतना सारा पानी आ रहा तो अपना रूट भी बदल लेती है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग, अपना चैनल शिफ्ट कर लेती है, एंड बैंक इरोजन, जो तट होता है उसका, मान लो कि पहले ये रास्ता था तो उन्होंने मूड बदल गया कि नहीं अब हम तो यहां रास्ता तोड़ देंगे, तो पूरा इरोड करके उस तरफ चले गई। तो चैनल शिफ्टिंग और इन सारी चीजों के लिए जानी जाती है, इन फेमस है इन चीजों के लिए वो, ठीक है। और जिसके चलते क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द most of its tributaries are large and bring large quantity of sediments owing to heavy rainfall in its catchment area। तो वो रीजन भी बताया गया है, क्या है कि ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी है, ट्रिब्यूटरीज बड़ी, उसके साथ साथ में क्या आप देखो, हाँ एक चीज और समझ लो, पहाड़ों वाले रीजन से आ रही है, ये वाला पॉइंट स्किप ही हो गया था। तो क्या हो रहा है कि वो जब टकरा रही है पहाड़ों से तो अपने साथ सेडिमेंट भी लाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा एलुवियल सेडिमेंट अगर ना भी ला रही है तो आप देख लोगे स्टोन बोल्डर्स ये सब कुछ लेके आ रही है। तो वो जब वो सेडिमेंट्स लेके आएंगी, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है कि हेवी रेनफॉल भी होती है वहां पे, वही बताया कैचमेंट एरिया में। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसे फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग और बैंक इरोजन के लिए क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये लाओ, ये सारी चीजें करो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र सिस्टम। आई होप यू एंजॉयड इट, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अभी क्या है देखो, तो ये आप देख सकते हो फ्लडिंग एरिया जो रहता है तो उस टाइम पे कैसी सिचुएशन हो जाती है। अभी क्या है, एक बार फिर से हम पूरा रिकॉल करने वाले हैं, ताकि क्या होगा, ताकि आपको पिक्चर एक बार क्लियर हो जाएगी, विजुअलाइज हो जाएगी। आपको भी अपने एक पेपर पे ड्रॉ करना है जो पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया है, फाइन। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो चेमयांगदुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास में, वहां से ओरिजिनेट होने वाली है रिवर,
ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये क्या कर रही है, ये लॉन्गिट्यूडनली हिमालयास के पैरेलल फ्लो करते आ रही है, ठीक है, पैरेलल फ्लो करते आ रही है। यहां पे इसको रंगो सैंगपो, ठीक है, रंगो सैंगपो नाम की एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है तिब्बत में ही, और वो आगे फ्लो करते आ रही है, आगे फ्लो करते आ रही है तिब्बत में। इसको सैंगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है, सैंगपो नाम से जाना जाता है। अब क्या ये आगे फ्लो करते आ रही है, यहाँ पे नामचा बरवा जो पीक है, नामचा बरवा से ये टर्न लेने वाली जॉर्ज बना के इंडिया में एंटर करेगी, इंडिया में एंटर कर गई। चलो अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत में इसका नाम क्या रहता है, दिहांग या फिर सियांग, दिहांग या फिर सियांग नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या होता है, लेफ्ट बैंक पे ज्वाइन करती है दो रिवर्स, ठीक है, इस पॉइंट पे दो रिवर्स ज्वाइन करती है। कौन सा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आप देखोगे, दिस पॉइंट इज वेस्ट टू सादिया, सादिया जो एक पॉइंट है वहां उसके थोड़ा पीछे ज्वाइन करती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसका नाम क्या है, दिहांग है। अब दिहांग को कौन ज्वाइन करता है, दिबांग या फिर, ठीक है, दिबांग ज्वाइन करती है, या फिर जिसे सिकान भी कहा गया है। अब वो दिबांग और इधर से लोहित, ये दोनों रिवर ज्वाइन करती है। मैं रिकॉल करवा रहा हूं, आपको भी रिकॉल करना है। लोहित ने ज्वाइन किया, आगे बढ़ जाती है, अभी आगे बढ़ते हुए जाती है। तो अब यहां से क्या है, सादिया से दुबरी, ये ध्यान रखना, सादिया से दुबरी तक का जो इसका स्ट्रेच है, नेशनल वाटरवे 2 है यहां पे। और ये जो पूरा स्ट्रेच है, इस पूरे स्ट्रेच पे इसको क्या होता है, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक पे भी, राइट बैंक पे भी। अब ये पूरा स्ट्रेच जो है, तो अगर जैसे लेफ्ट बैंक से स्टार्ट करें, हमने जो मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ी है, तो वो क्या है, भूरी, दिहिंग, भूरी दिहिंग के बाद में क्या है, धनसरी। तो ये सारी रिवर्स ज्वाइन करती है। अब भूरी, दिहिंग, धनसारी, तो भूरी, दिहिंग और धनसारी। अब ये ज्वाइन करने के बाद में फिर अगर आप, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी वहां पे ऐसी देखोगे। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, ध्यान है ट्रिक क्या है, सुकामासन। तो सुकामासन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सु से सुबनसिरी हो जाएगा, सुबनसिरी के बाद में क्या है, कामेग हो जाएगा, कामेग के बाद में जैसे आपने क्या देखा, मानस। तो तेजपुर में कामेग और धनसरी ये दोनों रिवर एक साथ ज्वाइन करती है, ठीक है, कामेग, धनसरी। फिर उसके बाद में मानस, मानस के बाद में लास्ट में क्या था, तो सन मतलब सनकोश, सनकोश। तो ये आप ऐसे लाइन में ध्यान रखना है, सनकोश ट्रिब्यूटरी ने ज्वाइन किया, ये पॉइंट कौन सा है, धुबरी है, धुबरी से वो साउथ में एंटर कर गई, कौन, ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहां से ब्रह्मपुत्रा कहला रही थी, ठीक है, सादिया पॉइंट के बाद में ब्रह्मपुत्रा कहला रही थी, अब वो साउथ में टर्न लेने वाली है, ठीक है, धुबरी से साउथ में टर्न ले लिया। अब साउथ में टर्न लेके बांग्लादेश में चलेगी और उसे एक रिवर ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अगर देखोगे तो राइट बैंक पे तीस्ता ज्वाइन करती है। अब तीस्ता जब ज्वाइन करती है, इसके बाद में इसका नाम हो जाता है पद्मा, सॉरी जमुना, जमुना इसका नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा का नाम बदल के अब बांग्लादेश में जमुना हो गया है। इधर से पद्मा भी आती, पद्मा भी उसको राइट बैंक पे ज्वाइन करती है, और पद्मा और जमुना मिलती है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सो कॉल्ड गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में कहलाती थी, वो ज्वाइन करती है। उसके बाद से आगे फिर ये मेघना बन के बे ऑफ बंगाल में जंप लगा देती है। ये पूरा रूट है, आपको ध्यान रखना है। मैंने सारे नाम बताए, आई होप आपने भी आपके पेज पे ड्रॉ किया था, मैप पर ड्रॉ किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मजा आया है, ठीक। किसी को किसी प्रकार के डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू एंजॉयड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, सारी कहानी पढ़ने वाले हैं उसकी। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।